दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की एक कहानी जिसका शीर्षक है व्यापारी का पतन और उदय। वर्धमान नामक शहर में एक कुशल व्यापारी रहता था जिसके कुशलता के चर्चे राजा तक को भी ज्ञात थे। इसी कारण राजा ने एक दिन उसे शहर का प्रशासक बना दिया। उस व्यापारी के कुशलता के प्रभाव में उस शहर के आम आदमी बहुत प्रसन्न थे और अपने कुशलता के प्रभाव में उन्हें खुश रखा। दूसरी तरफ राजा भी उसकी कुशलता से बहुत प्रभावित थे। कुछ दिनों के बाद उस व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया, जिसमें उसने बहुत भव्य और बड़ी भोज का आयोजन किया, जिसमें उसने राजा लोगों को आमंत्रित किया। इस विवाह में व्यापारी ने लोगों को कई तरह से सम्मान किया, जो लोगों को बहुत पसंद भी आया। इसके बाद उस व्यापारी ने लोगों को आभूषण और उपहार भी भेंट में दिए। उसी राज दरबार में एक झाड़ू लगाने वाला सेवक उस राजभोज में आमंत्रित था, जो भोजन करते करते गलती से राजशाही कुर्सी पर जा बैठा। जब उस व्यापारी ने देखा तब उस व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और उसने उस सेवक को गर्दन पकड़कर और उसे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। सेवक को बहुत अपमानित महसूस हुआ। उसने उस व्यापारी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। कुछ दिनों के बाद वह सेवक महाराज के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। तब उसने महाराज को आधी नींद में देखकर उसने जोर से चिल्लाकर बोला कि व्यापारी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम महारानी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। ये बात सुनकर राजा आधी नींद से जग गया और बिस्तर से कूद पड़ा और सेवक से पूछा, जो तुम बोल रहे हो क्या सच है या झूठ? तब सेवक राजा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा कि मैं कल पूरी रात जुए में भी लगा रहा, जिससे मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मैं नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। ये बात सुनकर राजा ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसके मन में एक शक का बीज जरूर बुन गया था। अगले दिन राजा ने उस व्यापारी के राजमहल में बेतुके घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके कई अधिकारों को छीन लिया। अगले दिन जब वह व्यापारी राजमहल में प्रवेश करने आ रहा था तब पहरेदार ने उसे पहले ही रोक दिया। ये देखकर व्यापारी हक्का बक्का रह गया। तभी पास में खड़ा सेवक मजे लेते हुए पहरेदार को कहने लगा, अरे पहरेदार, तुम्हें पता नहीं ये कौन है? ये चाहे तो तुम्हारी गर्दन अभी पकड़कर महल से बाहर फिकवा सकता है। यही बात सुनकर व्यापारी को सारा तामझाम समझ में आ गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने उस सेवक को अपने घर पर भोजन में आमंत्रित किया, जिसमें उस व्यापारी ने उस सेवक की बहुत खातिरदारी की और उसे कई तरह के उपहार और आभूषण दिए और उसे कहा कि मेरे उस बोझ की गलती को माफ़ कर दो, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये सुनकर सेवक खुश हो गया और उसने कहा, मैं आपको खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। अगले दिन जब वह राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था तब फिर राजा को अर्धनिद्रा में सोते हुए देखकर जोर से चिल्लाकर कहा, हमारा राजा इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीर खाता है। ये सुनकर राजा क्रोध से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसने सेवक से कहा, तू मेरे कक्ष का सेवक नहीं होता तो मैं तुझे कभी का धक्के मारकर इस नौकरी से निकाल कर फेंक देता। फिर सेवक उसी तरह राजा के चरणों में गिरकर फिर कभी नींद में न बड़बड़ाने की कसम खाने लगा। अगले दिन सेवक की मूर्खता देख राजा सोचने लगा, ये कभी भी किसी की नींद में बुराइयां करता रहता है। इससे राजा को उस व्यापारी पर किए पाबंदियों का पता पड़ा। फिर राजा ने उस व्यापारी के सारी पाबंदियां हटा दी। अगले दिन व्यापारी को उसके सारे सम्मान के साथ महल बुलाया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी के साथ भी सम्मान से पेश आना चाहिए, भले ही वह कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा क्यों न हो।